तर्ज पर इस बार उत्तर प्रदेश का विधानमंडल सत्र पूरी तरीके से पेपरलेस होगा और जो आगामी 22 फरवरी को बजट पेश होना है वो भी पूरी तरीके से पेपरलेस होगा। ऐसे में विपक्षी पार्टी सरकार पर तंज कस रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, क्या कहेंगे? इस बार का जो सत्र है वो पूरी तरीके से पेपरलेस कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र की तर्ज पर ये जो पूरा सत्र है वो पेपरलेस होगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पेपरलेस नहीं बल्कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों को लेस कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन नहीं दिया, 14,000 अध्यापकों के पद को छीन लिया। अभी 309 खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई जिसमें 27% आरक्षण नहीं दिया। अब मजे की बात है कि जो कट ऑफ तय किया है बीजेपी ने, पिछड़ों का है 87%, सामान्य वर्ग का है 64% और अनुसूचित जाति का 81%। मतलब सबसे कमजोर इस समय देश में बीजेपी की निगाह में सामान्य वर्ग है। मतलब एक तरह से खुलेआम वो पेपरलेस नहीं बल्कि अधिकारलेस की अभियान चल रही है। बिना परीक्षा दिए, बिना इंटरव्यू दिए हुए आईएएस बना दिए जा रहे हैं और वो बनाने वाले लोगों में सामान्य वर्ग को बना रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को छोड़ दे रहे हैं। तो ये सिर्फ देश को लूटने का काम हो रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों को लूटने का काम हो रहा है। पूरे देश की संपत्ति बेच करके कितना धन इकट्ठा कर ली। बीजेपी कार्यालय अपना बनाने में लगी हुई है, उसको निःशुल्क शिक्षा के संबंध में ख्याल नहीं कि गरीब जो आज 74 साल की आज़ादी में शिक्षा नहीं पाया उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कैसे दिया जाए, निःशुल्क स्वास्थ्य कैसे दिया जाए, गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ़ किया जाए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 30 मई 2018 की पड़ी है, उसको लागू करने की हिम्मत नहीं है। रोहिणी आयोग गठन हुआ 2017 में, 3 साल 4 महीना हो गया। रोहिणी आयोग गठित कर ये संदेश दे करके गठित किया गया कि पिछड़ों को हम हिस्सेदारी देंगे। तो रोहिणी आयोग तो गठित कर दिया, 6 महीने में रिपोर्ट आएगी, उसको भी रद्दी की टोकरी में लटकाए रखा। एक तरफ अधिकार लूट रहे हो, एक तरफ जो है आयोग पर आयोग बनाते जा रहे हो। तो ये सिर्फ उसी बहाने प्रदेश के धन को लूटने की कवायद है और कुछ नहीं है। सर, अगर बात करें विपक्षी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि अपने आप को टेक्नो सेवी दिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अब वो लोग डिजिटलाइजेशन का प्रयोग कर रहे हैं जिन्होंने राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था। इन दोनों बयानों को सर कैसे देखते हैं आप? देखिए, कटु सत्य है कि बीजेपी जब सत्ता में रहती है तब उसको दिखाई नहीं देता, सत्ता से बाहर रहती है। यही बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम का विरोध करती थी, सड़क पर बैठते थे, कचहरी में आते थे, गैस सिलेंडर प्याज का माला पहन करके बैठते थे और गाड़ी की तोड़ फोड़ करते थे। यही बीजेपी के लोग। जीएसटी का विरोध बीजेपी ने किया, एफडीआई का विरोध बीजेपी ने किया, नोटबंदी का विरोध बीजेपी ने किया। जब ये सत्ता में आ गए तो सारा काम तो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस ने किया, वही काम तो ये कर रहे हैं, कोई नया काम तो ये कर नहीं रहे हैं। योगी जी बहुत तड़फड़ा रहे हैं। योगी जी से अभी मैं आपको दिखाऊं शासनादेश की कॉपी। जब मैं मिनिस्टर था तो राजभर महाराजा सुहेल देव, राजभर के नाम से 125 करोड़ रुपया अलॉट होता है। हम जब चितौड़ा झील और सुहेल देव जी की मूर्ति लगाने के लिए और वहाँ के मरम्मत के लिए जब हम वहाँ से हट जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर अब सुहेल देव जी को छतरी बनाने में लगे हैं। ये कौन सा ड्रामा फाने हैं? किसी महापुरुष को आप हनुमान जी की तो जाति बता दिए कि वो दलित थे, तो जरा सुहेल देव जी की भी जाति बता दो। ये काम नहीं, ये सिर्फ एक न एक जो ये लोग कर रहे हैं, ये सब पुरानी परंपरा है। उस व्यवस्था पर ये लोग भी चल रहे हैं, कोई नई व्यवस्था इनकी नहीं है। सर, आज से विधानमंडल सत्र शुरू हो रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप विधानमंडल सत्र में सरकार को घेरेंगे? पिछड़े समाज के जो अधिकार लूटे जा रहे हैं उसको लेकर के, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने को लेकर के, प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा हो, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ हो। आज जो कानून ये बीजेपी ले आ रही है, उद्योगपतियों को बिल सस्ता होगा, उनको बिजली सस्ती मिलेगी और गरीब कमजोर किसान को बिजली महंगी मिलेगी, 500 गुना महंगी। इन सब बिंदुओं पर हम सरकार को घेरेंगे। आखिरी सवाल सर मैं पूछना चाहूँगा, जो 22 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, योगी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट ही पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें लगाकर रखें हैं सर? किस तरीके का बजट इस बार पेश होना चाहिए? क्योंकि जैसे पिछली बार की अगर बजटों की बात की जाए तो जनता को कहा जा रहा है कि कुछ नहीं मिला है। लगातार विपक्ष पार्टी यही कह रही है कि जनता को इस सरकार में अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो इस बार का बजट किस तरीके का होना चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं सर? कि ये सरकार ये कोई नया बजट लेके नहीं आ रही है। इसके पहले भी इन्होंने
4 बजट पेश कर चुके हैं। सब जनता देख चुकी है, जनता को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ये पूर्ण रूप से योगी जी के नेतृत्व में अधिकारी कर्मचारी उस बजट को लूट रहे हैं, ये लूटवा रहे हैं और उस लूट में बीजेपी हिस्सा ले रही है। बीजेपी के लोग हिस्सा लेके वो हर जिले में कार्यालय बना रहे हैं, अपना दफ्तर बना रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये इनके बजट का खेल है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दलितों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही साथ जो निःशुल्क शिक्षा है उस मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जाएगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 22 फरवरी का जो बजट आ रहा है उसमें जनता को क्या कुछ मिलता है। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।